ओम शांति। आज 21 फरवरी 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। और आज की मुरली में बाबा कहे, निराकार अशरीरी बाबा आए हैं हम बच्चों को भी अपने समान अशरीरी बनाने के लिए। लेकिन अशरीरी बनने के लिए निरंतर याद की यात्रा में रहना होगा। तो निरंतर याद की यात्रा कैसे रहे? तो बाबा कहे, बाबा ने जो फरमान दिया है कि देह को भी भूल जाओ और अपने को आत्मनिश्चय करो। आत्म अभिमानी होकर के बार बार ये स्मृति में लाओ कि अब ये देह की दुनिया से हमें निराकारी दुनिया में जाना है, अपने निराकारी बाप के साथ। तो निराकारी बनना ही होगा और इस तरह से बार बार अभ्यास करते रहेंगे तो बाबा कहे धीरे धीरे अशरीरीपन की स्थिति हमारी पक्की होती जाएगी। तो बार बार आत्मनिश्चय करना है। साथ साथ बाबा कहे देह अभिमान को संपूर्ण भूलना है। तो जितना आत्म अभिमानी बनेंगे उतना देह अभिमान से मुक्त होते जाएंगे और देह अभिमान से मुक्त होने से आत्मा एकदम हल्की हो जाएगी। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को आप समान अशरीरी बनाने। जब तुम अशरीरी बनो तब बाप के साथ चल सको। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप के किस फरमान पर चलने वाले निरंतर योगी बन सकते हैं? उत्तर है, बाप का पहला फरमान है कि बच्चे इस देह को तुम्हें भूलना है। इसको भूल अपने को आत्मनिश्चय करो तो बाप की याद निरंतर रहेगी। सदैव एक ही पाठ पक्का करो कि मैं आत्मा निराकारी दुनिया की रहने वाली हूं। इससे तुम्हारा देह अहंकार खत्म हो जाएगा। बुद्धि में किसी भी देहधारी की याद न आए तो निरंतर योगी बन सकते हो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहां को पा लिया। ओम शांति। ये किसने कहा? ओम शांति ये किसने कहा? आत्मा ने कहा ओम, अर्थात मैं शांत स्वरूप हूं। ये सब समझने की बातें हैं। पहले पहले तो अपने को आत्मनिश्चय करो। हम आत्मा फर्स्ट, बाद में ये शरीर मिलता है। हम आत्मा किसकी संतान है? उस शांति के सागर, ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा की। वह सदैव शांत है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, पाठ बजाते हैं। शिव बाबा तो विचित्र है। विचित्र यानी अशरीरी है। शिव बाबा तो विचित्र है। उस आत्मा को अपना चित्र नहीं है, अपना शरीर नहीं है। तुमको तो अपना चित्र यानी शरीर है। बोलते रहते हो, बाप कहते हैं मैं सदैव विचित्र हूं, मुझे अपना कोई शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म चित्रवान है, सूक्ष्म शरीरदारी है। मैं विचित्र हूं। तुम आत्माएं भी मेरे साथ निर्वाण धाम में रहने वाली हो। बाबा जो विचित्र है वह बैठ सुनाते हैं। ये ज्ञान सुनाने वाला कौन? जो अशरीरी विचित्र बाप है वह बैठ सुनाते हैं। तुम आत्माएं सुनती हो। कितना बाबा आत्मा का पाठ पक्का करा रहे हैं। तुम आत्माएं सुनती हो। बाप कहते हैं मुझे याद करो, यह दुख धाम है। कहते तो है, मनुष्य कहते तो है हम पतित है, परंतु हमको ऐसा पतित किसने बनाया?
बाप ने तो नहीं बनाया। बाप की तो महिमा करते हो तुम मात पिता हम बालक तेरे। आपसे जो सुख घनेरे मिले हुए थे उसको सभी भारतवासी याद करते हैं। कितना प्यार से बाबा को कहते हैं, आपसे जो सुख घनेरे मिले हुए थे उसको सभी भारतवासी याद करते हैं। ब्रदरहुड है। फिर जब जिस्मानी बनते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना होती है, आत्मा तो है ही अविनाशी, परंतु फादरहुड तो नहीं कहेंगे। सन्यासी लोग कहते हैं शिवोहम ततत्वम। शिवोहम ततत्वम, वह ईश्वर सर्वव्यापी है। फिर तो सब फादर हो जाते हैं। यह तो बेकायदे हो जाए, ये कोई इस संसार का कायदा ही नहीं है। बच्चे पुकारते ही है मुक्ति अथवा जीवन मुक्ति का वर्षा लेने। तो जब यहां आते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। हम आत्मा है, ऐसे नहीं कि हम परमात्मा है, नहीं, हम आत्मा है। परम पिता परमात्मा के हम सब बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। परम पिता परमात्मा के हम सब बच्चे कौन है? ब्रह्मा की संतान होने कारण ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। तुम सब ब्रह्मा के बच्चे और शिव बाबा के पोत्रे ठहरे। सब याद करते हैं परम पिता परमात्मा को, ओ गॉड फादर कहते हैं। फिर उनको सर्वव्यापी कहेंगे तो वर्षा कहां से मिलेगा? भक्ति मार्ग में सब भगवान को याद करते हैं। भगवान है एक, तुम सब भगत हो। ब्राइड्स अनेक, ब्राइडग्रूम अथवा साजन एक है। एक बाप है, बाकी सब बच्चे हैं, तो और किसको भी याद न करो। बाप का फरमान है, बच्चे तुम्हें इस देह को भी याद नहीं करना है। अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही कहती है हम दुखी भ्रष्टाचारी है, यहां दैवी राज्य तो है नहीं। बाबा कहे यहां दैवी राज्य तो नहीं है। 5000 वर्ष पहले भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यथा राजा रानी तथा प्रजा सदा सुखी थे। अकाले मृत्यु नहीं होता था। बहुत थोड़े थे, आत्माई भी बहुत थोड़े थे। ये भारतवासी सब भूल गए हैं कि हमारा भारत पहले पहले हेवन था। कहते भी है हेवनली गॉड फादर। हेवन कोई मूल वतन को नहीं कहा जाता, ये याद रखना। हम आत्मा निराकारी दुनिया की रहवासी है। फिर से बाबा उस पाठ पर ले आए, ये याद रखना कि हम आत्मा निराकारी दुनिया की रहवासी है और कोई देहधारी की याद न आए। देह अहंकार छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। यह जो कुंभ का मेला कहते हैं, यह कोई सुहावने संगम युग का मेला नहीं है। दुनिया में जो कुंभ का मेला कहते हैं, बाबा कहे वह कोई सुहावने संगम युग का मेला नहीं है। संगम कहा जाता है कलयुग की अंत और सतयुग की आदि। कलयुग है ही पतित दुनिया, एक भी पावन नहीं। बल महात्माएं भी है, परंतु पावन तो कोई नहीं। सब कहते हैं ये पतित दुनिया है। कुंभ पर जाते हैं पावन बनने के लिए। गंगा में स्नान करते हैं तो जरूर पतित है। साधु संत सब जाते हैं पावन बनने, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि सब पतित है। बाप कहते हैं मैं तब आता हूं जब बहुत भ्रष्टाचार होता है, मनुष्य बहुत दुखी हो जाते हैं। मैं आकर इन सब का उद्धार करता। अहिल्याएं गणिकाएं साधु गुरु आदि का उद्धार करने आता हूं, क्योंकि वह तो पावन आत्माएं है नहीं।
पतित दुनिया में कोई भी पावन नहीं, और पावन दुनिया में फिर कोई पतित नहीं होता। लॉ नहीं है। साधु लोग अपने को महान आत्मा कहाँ समझते? बाबा कहे, साधु लोग अपने को महान आत्मा कहाँ समझते? वह तो अपने को परमात्मा समझते हैं। वो महान आत्मा नहीं समझते, वह तो अपने को परमात्मा समझते हैं। शिवो हम कहते हैं। प्राचीन महात्माएं आदि तो कहते थे परमात्मा बेअंत है, वह रचता और उसकी रचना बेअंत है। तो फिर निर्वाण धाम कैसे ले जाएंगे? ऐसा कहेंगे तो बाबा के निर्वाण धाम कैसे ले जाएंगे? उन्हों को पता ही नहीं है कि जीवन मुक्त भी भारत था। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे। फिर सूर्यवंशी बदल चंद्रवंशी बने। पुनर्जन्म में तो आते हैं ना, 84 पुनर्जन्म लेते हैं, 84 लाख नहीं। यह तो बड़ा गपोड़ा लगा दिया है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, तो 84 जन्म चाहिए ना। बाप बैठ समझाते हैं कि अब किसको भी याद न करो। हम आत्मा मोस्ट बिलवेड परमपिता परमात्मा की संतान है। ऐसे नहीं कि सब परमात्मा के रूप है, यह तो इम्पॉसिबल है। यही एकज भूल है। बाप एक ही है, बाकी सब है बच्चे। आत्माएं सब ब्रदर्स है। फिर जब शरीर में आते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहेंगे ना। पहले पहले हैं ब्राह्मण। भारत में विराट रूप भी दिखाते हैं। ब्राह्मण है चोटी, भगवान की ऊंचे ते ऊंची संतान। अभी तुम ईश्वरीय औलाद बने हो। शिव बाबा के पोत्रे और पोत्रियां, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, शिव बाबा के बच्चे तो सभी आत्माएं हैं। तुम वर्षा शिव बाबा से ले रहे हो। शिव बाबा है झोली भरने वाला। कहते ना, भर दो झोली, बम बम बोले भर दो झोली। तो बाबा कहे शिव बाबा है झोली भरने वाला, और खाली करने वाला कौन है? फिर शिव बाबा है झोली भरने वाला, फिर खाली करने वाली है माया। गाते भी है, पतित पावन सीताराम, परंतु मनुष्य की बुद्धि में त्रेता वाला राम सीता है। तुम बच्चे जानते हो सतयुग त्रेता है सुखधाम, वहां दुख का नाम निशान भी नहीं रहता। पतित पावन सबका बाप एक ही है। यहां तो हनुमान के मंदिर में भी जाकर कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। अब वह कैसे हो सकता? वो तो ब्रह्मचारी दिखाया, वह कैसे हो सकता? सबका सदगति दाता पति पावन एक ही है। वही ज्ञान का सागर है। वह जो सागर से नदियां निकलती है वह तो है पानी। पानी तो पतित पावन हो न सके। कोई भी खंड में ऐसे नहीं कहेंगे कि पानी में स्नान करने से पावन बन मुक्ति को पाएंगे। न कोई धर्म में कहेंगे, न कोई खंड में ऐसा कहेंगे। यह तो हो ही नहीं सकता। एक मुक्ति, दूसरी है जीवन मुक्ति। सदगति अर्थात जीवन मुक्ति दाता एक ही है। यह है पतित दुनिया। भारतवासी जानते हैं 5000 वर्ष पहले भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था और कोई खंड नहीं था। 5000 वर्ष की बात तुम भूल गए हो? पीछे फिर और खंड आते हैं। अब इतनी वृद्धि हो गई है। देखो बच्चे, ये हमेशा याद रखो, जब सुनते हो तो ये मत समझना यह दादा व ब्रह्मा बोलता है। शिव बाबा तो सबका रचयिता है। वह बैठ रचना का राज समझाते हैं। ऋषि मुनि तो सब कहते रहे कि परमात्मा बेअंत है। हम नहीं जानते। आस्तिक तो तुम ब्राह्मण हो
जो निश्चय करते हो कि बाबा हमको अपनी और रचना की नॉलेज देते हैं, त्रिकालदर्शी बनाते हैं। ऋषि मुनि आदि कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं है। बाप कहते हैं देवी देवता भी त्रिकालदर्शी नहीं है, सिर्फ ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी है। यह ब्राह्मणों की चोटी है। ब्राह्मणों से नई रचना होती है। तुम हो सबसे उत्तम। तुम बाप की श्रीमत पर भारत को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाते हो। श्रीमत भगवान की है, कृष्ण की नहीं। कृष्ण पतित पावन नहीं, पतित पावन एक ही है। वह सबका बाप है। हमेशा याद करो, हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनते हैं। आत्म अभिमानी भव। हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनते हैं। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं आत्म अभिमानी भव। हम आत्माओं को ज्ञान देता हूं। बाबा कहे हम आत्माओं को ज्ञान देता हूं। तब गाया हुआ है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। पतित पावन सदगति दाता वही है। बच्चों को बाप पैदा करते, फिर टीचर बनकर पढ़ाते, फिर गुरु बनकर सदगति देते हैं। बाप बनकर के बच्चों को पैदा करते, फिर टीचर बनकर पढ़ाते, फिर गुरु बनकर सबको सदगति देते हैं। सदगति में ले जाने वाला सदगति दाता एक ही बाप है। तुम बच्चे नई दुनिया में जाने के लिए अथवा मनुष्य से देवता बनने के लिए यह पढ़ाई पढ़ रहे हो। अभी ये पतित मनुष्य सृष्टि खत्म हो, क्या होगा? बाबा कहे अभी ये पतित मनुष्य सृष्टि खत्म होकर दैवी दुनिया होने वाली है। अभी बल देवताओं को पूजते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि जरूर हम देवी देवता धर्म के हैं। देवी देवताओं को पूजते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि जरूर हम देवी देवता धर्म के हैं। जिसको पूजते हैं उनका वह धर्म कहेंगे ना। भारतवासियों का तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, स्वर्ग था। अब कहते हैं मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं। क्या सब लेते हैं? इतने लाख जन्म हो तो उसके लिए बहुत बड़ा कल्प चाहिए। यह भी ड्रामा अनुसार खेल बना हुआ है। जो पास्ट हुआ सो ड्रामा। मूल वतन सूक्ष्म वतन को भी तुम बच्चे ही जानते हो। तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। वह विष्णु को स्वदर्शन चक्रधारी कहते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं? बाप समझाते हैं विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण स्वदर्शन चक्रधारी नहीं है। स्वदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण हो, उनके पास तो त्रिलोक का ज्ञान ही नहीं है। कितना फर्क हो जाता है। न त्रिकालदर्शी है न त्रिलोकीनाथ है। तो बाबा कहे वास्तव में स्वदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण हो। कितना फर्क हो जाता है। वह फिर कहते हैं कृष्ण का स्वदर्शन चक्र था। लड़ाई के मैदान में चक्र चलाया, फिर कौरव मारे गए। लेकिन देवता कभी हिंसा थोड़ी करते हैं। वह तो डबल अहिंसक है। न उनमें विकार है न लड़ाई है। सबसे बड़ी हिंसा है एक दो को विष पिलाना, काम कटारी चलाना। बाप कहते इससे आदि मध्य अंत दुख भोगते आए हो। सतयुग में काम कटारी नहीं चलती है। सतयुग में काम कटारी नहीं चलती थी। वाइसक्लेस राज्य था। सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम थे। हिंसा थी नहीं। इस समय रावण का राज्य है। 5 विकार सर्वव्यापी है और वह फिर कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। इस साइंस से जो भी विज्ञान आदि निकले हैं, अभी 100 वर्ष के अंदर
ये साइंस के जो भी साधन निकले, बाबा कहे अभी 100 वर्ष के अंदर ये किस लिए, ये ट्रायल हो रही है। यह सब चीजें फिर भविष्य में काम आने वाली है। इन्हों के द्वारा अभी सब कुछ विनाश हो जाएगा। यही साइंस के साधनों के द्वारा सब कुछ विनाश हो जाएगा, फिर यह सुख के काम आएगा। यहां तो सुख भी है तो दुख भी है। इसको माया का पंप कहा जाता है। विनाश हो यह तो अच्छा है ना। कहते भी है पतित पावन आओ, क्या आकर करो, बाबा फिर से स्वर्ग की स्थापना करो तो हम सुख पावे। बाप समझाते बच्चे ये खेल बना हुआ है। बाप सुखधाम रचते हैं, रावण फिर दुखधाम बनाते हैं। शांति धाम से आत्माएं पहले पहले आती है सुखधाम में, पवित्र आत्माएं ही आती है। इस समय सब पतित है, तब तो याद करते हैं कि आओ। बाप भी ड्रामा के बंधन में है। बाप कहते जब सब दुखी हो जाते हैं तभी मुझे आना पड़ता है। कलयुग अंत और सतयुग आदि का यह संगम है। वह संगम पर कुंभ का मेला करते हैं। वह है पानी के सागर और नदियों का मेला। तुम कहेंगे यह है परमपिता परमात्मा और हम आत्माओं का मेला। बाबा को अपना शरीर तो नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे मुझे नॉलेज देने के लिए तन जरूर चाहिए। बाबा को नॉलेज देने के लिए तन जरूर चाहिए, नहीं तो मैं कैसे बात करूं। इसलिए मैं इनको अडॉप्ट करता, ब्रह्मा बाबा को अडॉप्ट करता। तुम अब ईश्वर के सन्मुख आए हो, बाबा द्वारा जानते हो हम ईश्वर के बच्चे हैं। अब परमपिता परमात्मा पूछते हैं मैं आऊं कैसे, किसमें प्रवेश करूं। जरूर मुझे पतित दुनिया पतित शरीर में आना पड़ता है। ये सब सांवरे हैं। बाप कहते हैं तुम सब गोरे थे अब सांवरे हो। तुम हर एक का नाम है श्याम सुंदर, अभी श्याम बने हो। कृष्ण को कहते हैं श्याम सुंदर। बरोबर भारत पहले सुंदर था, गोल्डन एजेड था, फर्स्ट क्लास प्रकृति थी। वहां लूले लंगड़े नहीं होते। कृष्ण है नंबर 1 श्याम सुंदर। शिव बाबा इनके यानी ब्रह्मा के ही तन का आधार लेकर इनको और साथ साथ तुम बच्चों को शाम से फिर सुंदर बनाते हैं। अच्छा, बाबा कहे अच्छा। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, हम ब्राह्मण चोटी सबसे उत्तम है। इस नशे में रह श्रीमत पर भारत को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने की सेवा करनी है। आस्तिक बनना और बनाना है। दूसरी पॉइंट, देह अहंकार को छोड़ आत्म अभिमानी बनना है। विचित्र यानी अशरीरी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा हर शक्ति व गुण का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा हर शक्ति व गुण का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की है। जैसे सोचते और कहते हो कि आत्मा शांत स्वरूप सुख स्वरूप है, ऐसे एक एक गुण व शक्ति की अनुभूति करो और उन अनुभव में खो जाओ। उन गुण और शक्तियों की अनुभूति करो
और उन अनुभवों में खो जाओ। जब कहते हो शांत स्वरूप, तो स्वरूप में स्वयं को, दूसरे को शांति की अनुभूति हो। शक्तियों का वर्णन करते हो, लेकिन शक्ति व गुण समय पर अनुभव में आए। अनुभवी मूर्त बनना ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी है। तो अनुभवों को बढ़ाओ। आज का स्लोगन है, संपन्नता की अनुभूति द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो, तो अप्राप्ति का नाम निशान नहीं रहेगा। संपन्नता की अनुभूति द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो, तो अप्राप्ति का नाम निशान नहीं रहेगा। अच्छा, ओम शांति।